तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप वाई के लिए। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक्स ग्रुप के लिए बात की थी। एडिशनल जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है किस तरीके से आएगी और उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं और कुल कैसे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो आज हम वाई ग्रुप की बात करेंगे कि वाई ग्रुप में कुल मिलाकर कितने चांसेस हैं कैंडिडेट की जब एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। मैंने कॉल लेटर से संबंधित आपको बता ही दिया है, जो कैंडिडेट कमेंट में आकर बोल रहे हैं कि कॉल लेटर अभी तक नहीं आया तो क्या करें। तो जिस भी कैंडिडेट का यदि अंत समय तक कॉल लेटर नहीं आता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका नाम जहां भी दिया गया है आपको वहां से अपना प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाना है। जहां भी आपको रिपोर्टिंग करना है मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है और डेट आपको बताई गई है इस एनरोलमेंट लिस्ट में, किस डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है और स्थान भी इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वाई ग्रुप में, चाहे वह ऑटो टेक हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, आपका सिक्योरिटी वाले हो, चाहे वह एक्सेप्ट ऑटो वाले हों। तो इस पर अब बात करेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो इससे पहले हम परीक्षा ऐप पर बात करेंगे। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहा है अप्रैल महीने में, आपका इंडियन नेवी का भी जो नोटिफिकेशन आना है अभी आया नहीं है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना एग्ज़ाम देने जा रहा है तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि परीक्षा ऐप आप खरीद सकते हो। परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको खरीद कर अपना उसमें रैंक देख सकते हो। उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उसमें अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक देख सकते हो। आपको डाउनलोड किस तरीके से करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या है कि 50% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे ही आप मेरे कोड का यूज़ करोगे चौधरी50, आपको 50% का आपको क्या है कि ऑफ मिल जाएगा। आपके लिए इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं यह कंटेंट तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। खुद मैंने इसको देखा है, तो आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इंडियन एयरफोर्स का है, आपका इंडियन एनडीए का है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है फरवरी महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन बचे हैं। तो आप बिल्कुल अपना देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। तो आप जब अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी रैंक पर हो और आपको अभी कितनी इम्प्रूव की अभी ज़रूरत है। तो 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा यदि आप चौधरी50 का प्रयोग करोगे। तो आपको यही बताना था और बाद बाकी आपकी इच्छा है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो पेड परचेज़ कर सकते हो। और बाद बाकी कंटेंट की बात बोलूँ तो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आप अपनी रैंक भी देख सकते हो उसमें। तो थैंक्स। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 4 लिस्ट जारी की गई थी। इन 4 लिस्टों को मैं आपको दिखाऊंगा, 1 बाई 1 करके दिखाऊंगा। उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं ये भी दिखाऊंगा और टोटल कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं ये भी दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है 8 मार्च को जो आनी है उसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट का नाम अभी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो मेन मेडिकल ड्यू वाले हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रखे गए हैं। इस बार स्टैंड बाई में किसी भी कैंडिडेट को रखा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट के आने के चांस हैं। क्यों हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने एक लिस्ट है, आप इसको भी यहाँ से रीड कर सकते हो। ग्रुप वाई की ये लिस्ट है। ग्रुप एक्स की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट के आगे उस वीडियो को देखना चाहता है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो ये ऑटो टेक वाली है, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, IAF पुलिस। तो इसमें जो कुल मिलाकर 29 पेज दिए गए थे इस PDF में और कुल मिलाकर 634 कैंडिडेट हैं। उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं 634 कुल मिलाकर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। और यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम यही देखेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं ग्रुप वाई के लिए। तो दूसरी लिस्ट ये रही जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 25 जनवरी को जारी की गई थी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जब रैली की भर्ती कराई गई थी फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो इनटेक है, इनटेक को भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जो ग्रुप है वाई है और टेक और नॉन टेक के लिए कुल मिलाकर जब PDF जारी की गई थी तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे मैंने कल आई थिंक आपको पता होगा, सभी पॉइंट 1 बाई 1 पढ़कर भी बता दिए थे। इसमें आपके लिए क्या कुछ बताया गया है और आपको वहाँ किस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें भी 29 पेज दिए गए हैं और उसमें कुल मिलाकर 640 कैंडिडेट दिए गए हैं। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट दिए गए हैं 640। और जो पिछली बारी आपका कहीं ना कहीं PDF थी उसमें कितने दिए गए थे 634। तो कुल मिलाकर अब तक देखें तो आपका 640 और 634, तो या
कैंडिडेट देखें तो आपका कितने हो गए 1274 कुल मिलाकर कैंडिडेट हो चुके हैं, जो अभी तक 2 पीडीएफ हम देख चुके हैं। अभी 2 पीडीएफ और हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेम डे को जारी की गई थी आपका मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो ये रही वो पीडीएफ जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 25 जनवरी को जारी की गई थी आपका मेडिकल असिस्टेंट के लिए, और इसमें कुल मिलाकर 8 पेज दिए गए हैं और कुल मिलाकर 150 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। जबकि आपका मैं इससे पहले आपको 2 पीडीएफ दिखा चुका हूँ, इसमें कुल मिलाकर 1274 कैंडिडेट बैठ रहे थे कुल मिलाकर। अब इसका हम योग करें तो कुल मिलाकर आपके सामने जो कैंडिडेट बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने 1400 प्लस कैंडिडेट बैठ जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आपका 1424 एक अप्रॉक्स अभी कैंडिडेट बैठ रहे हैं कुल मिलाकर 3 पीडीएफ में। अभी हमारे पास एक पीडीएफ और है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुल मिलाकर 4 पीडीएफ जारी की गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा, और जिस भी कैंडिडेट ने अभी ये चारों पीडीएफ नहीं देखी हैं तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इन पीडीएफों को जाकर देख सकते हो। तो फर्स्ट इनटेक 2021 की आप यहाँ से जो लास्ट पीडीएफ है आईएएफ आपका सिक्योरिटी वालों के लिए जो पीडीएफ जारी की गई थी, उसमें कुल मिलाकर आपका देखा जाए तो 6 पेज दिए गए थे और इसमें कुल मिलाकर 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है? 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और आपके 1424 तो ऑलरेडी वहाँ हो चुके हैं और 100 यहाँ से देखें तो आपके वहीं 1524 कैंडिडेट हैं जो कि इस बार वाई ग्रुप में सेलेक्ट किए गए हैं। जबकि मैं कल आपको एक्स ग्रुप का एक्सप्लेन कर चुका था, तो एक्स ग्रुप में आज हम बात नहीं करेंगे, वाई ग्रुप पर ही बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 1524 कैंडिडेट हैं ऐसे हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा। इसमें अभी क्या है कि जो कैंडिडेट 31 मई को इनका नाम था और 9 जून को उनका नाम नहीं आया था एनरोलमेंट लिस्ट में, या फिर आया था तो स्टैंड बाई से बाहर कर दिए गए थे, उनका स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो सेकंड इनटेक 2020 वाले भी इसमें हैं, सेकंड इनटेक 2020 वाले इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो उनको भी मेडिकल प्रोसेस से भी गुजरना है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले तो मैं यही बात बोलूँगा उन सभी के लिए अपना मेडिकल क्लियर कर जाएँ। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा मेहनत लगता है, इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँचते हो। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ से निराश होकर लौटे, लेकिन फिर भी जो होना है वो तय है। और हम बात करेंगे जो मेडिकल आपका ड्यू वाले हैं, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, मेडिकल ड्यू वाले कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं। तो सर्च करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट निकल कर आते हैं। तो जो मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं कुल मिलाकर 97 कैंडिडेट इस पीडीएफ में रखे गए हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ से इसको देख सकते हो। इसमें कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट थे? हमारे 100 कैंडिडेट थे और 100 में से आपके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो 97 तो आपके मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 31 मई को PSL आई थी सेकेंड इनटेक 2020 के लिए, तो उसमें से ही बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। तो उनको अभी मेडिकल प्रोसेस से गुजरना है, तो उनके आउट होने के चांस हैं। देखिए मैं ये तो बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आउट हों, लेकिन फिर भी उनके चांस हैं आउट होने के, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसने सर्जरी कराई होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 97 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका भी मेन मेडिकल ड्यू है। आगे बात करेंगे तो यह वह पीडीएफ है जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए जारी की गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। तो उसमें कुल मिलाकर 63 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है, और 97 हमने पिछली वाली पीडीएफ में दिखाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर 160 कैंडिडेट हो चुके हैं जो भी मेडिकल ड्यू में हो चुके हैं। अभी मैंने 2 पीडीएफ ही आपको दिखाई हैं, अगली नेक्स्ट 2 में देखेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बैठते हैं हमारे। उसी बेस पर आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वाई ग्रुप है टेक और नॉन टेक के लिए, उसमें कुल मिलाकर 341 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है, और 160 मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ आपको। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे 501 कैंडिडेट बैठ चुके हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है। और अगली पीडीएफ में देखेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है। तो 172 इसमें कैंडिडेट हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ये पीडीएफ है, आप यहाँ से इसको देखेंगे ऑटोटेक IFB। तो इसमें कुल मिलाकर 172 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं, और हमारे ऑलरेडी कितने हो चुके हैं अब तक 501। तो 501 प्लस आपका देखा जाए तो 172 कैंडिडेट, तो कुल मिलाकर 673 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है। 673 कैंडिडेट जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है। और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं? 1524।
तो लगभग लगभग देखिए आधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं लगभग लगभग आपके 45% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अभी मेन मेडिकल ड्यू है। तो इस बेस पर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में रखे जाएंगे और कितने नहीं रखे जाएंगे और किस बेस पर रखे जाएंगे। तो 673 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। अब इनका क्या है, मेडिकल भी होना है, और इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनको अभी ग्रीन कार्ड मिल चुका होगा इसी रैली की भर्ती में, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं अपडेट नहीं किया गया होगा और गलती से उनका अभी मेन मेडिकल ड्यू में रख दिया गया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरी भी उनसे बात होती है, बोलते हैं कि मुझको ग्रीन कार्ड मिल चुका है लेकिन फिर भी मेरा मेन मेडिकल ड्यू में रख दिया गया। तो उस बेस पर हम बात करें तो 50 मान सकते हो, 50 से 100 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस तरीके से रख दिए गए होंगे। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से देख सकते हो 620 या फिर 630 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका भी मेडिकल होना है। तो मेडिकल प्रोसेसेस उनको अभी गुजरना है, तो यहाँ से जो अनफिट होने के चांस हैं वह 50 से 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अनफिट हो जाएंगे डेफिनेटली। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वह अनफिट हो जाएं, लेकिन देखिए आपका होना तय है 50 से और 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अनफिट हो जाएंगे। तो तभी तो इनकी राह निकलेगी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट वालों की। तो कहीं ना कहीं इनके पास वैकेंसी, देखिए जो पॉइंट दिया गया, आप यहाँ से इस पॉइंट को पढ़ जाएं। जो पॉइंट दिया गया आपका 6th पॉइंट दिया गया है, देखिए ये 6 पॉइंट है। ये सभी देखिए जो PDF आई है वाई ग्रुप के लिए सभी में ऐड नहीं है, 6 पॉइंट तो ऐड है, लेकिन इसका जो आप यहाँ से देख सकते हैं 8 मार्च जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है वह सभी में ऐड नहीं है। मैं इसको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में। देखिए जो वैकेंसी ये होती हैं ऑलरेडी उन्होंने इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं और डिपेंड करेगा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ से अनफिट होते हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो एबिलिटी आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस बेस पर आपका कहीं ना कहीं एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यदि डिफिशियंसी होती है आप यहाँ से देख सकते हो अवेलेबल वैकेंसी इन इनटेक फर्स्ट 2021 एंड डिफिशियंसी इफ़ एनी एराइजिंग ड्यूरिंग एनरोलमेंट लिस्ट। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि एब्सेंट होता है या फिर वैकेंसी पूरी तरीके से फिल नहीं होती है, उसी बेस पर आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि डेफिनेटली आपकी जारी की जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपकी श्योर ही 8 मार्च को। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को यह बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात है वह श्योर है। तो ऐसा बिल्कुल इसमें श्योर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपकी जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है वह श्योर आनी तय है। तो इस बेस पर कोई भी कैंडिडेट क्या है कि अपना जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है नेवी में और कोस्ट गार्ड में, वो अपना ज्वाइनिंग कर जाए, इस बेस पर ना रहे। और क्या अभी क्या है कि 8 मार्च को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, उसमें हो सकता है उसका नाम आ जाए। तो कहीं भी श्योर इसमें लिखा नहीं गया है कि आपकी 8 मार्च को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है श्योर आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, ये डिपेंड करेगा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ एब्सेंट होते हैं, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ से अनफिट होते हैं। इसी बेस पर आपका वहाँ डिपेंड करने वाला है कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी वहाँ होती हैं। तो मेरे हिसाब से अब जब आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो कुल मिलाकर उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो एक कैंडिडेट बोल रहा था हो सकता है 500 कर दिए जाएँ, 600 कर दिए जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वह डिपेंड करेगा कुल मिलाकर मेडिकल के दौरान, जब आपका मेडिकल कराया जाएगा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट अनफिट होते हैं और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1524 तो कैंडिडेट ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं और इतनी ही वैकेंसी होती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती है। वैकेंसी से ज़्यादा कभी जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो एनरोलमेंट लिस्ट में आपकी कभी भी वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से वो आपका पॉइंट देते हैं कि एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी यदि वैकेंसी पूरी फिल नहीं होती हैं, ये जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इनके द्वारा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कुल मिलाकर आपके 200 के अप्रॉक्स कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में। वो भी जब कुल मिलाकर 673 कैंडिडेट मेन मेडिकल ड्यू में रखे गए हैं। इस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो वाई ग्रुप जब आपका एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगा तो डिपेंड करेगा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट अनफिट हैं और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट एब्सेंट हैं। तो उस बेस पर बात करें, यदि
इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि आप अनफिट होते हो, एब्सेंट होते हैं, तो आपके अप्रॉक्स 200 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो कैंडिडेट अभी उनका री मेडिकल चल रहा है कि उनको डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, और ना ही उनके लिए यह लिखा गया है कि उनको अगली इनटेक के लिए इम्प्रूव कर दिया जाएगा या फिर उनको अगली इनटेक के लिए सेंड कर दिया जाएगा। ये तो आगे पता चलेगा जैसे ही कोई इंडियन एयरफोर्स अपना अपडेट जारी देगा। 25 फरवरी को अपडेट पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आपको यही अपडेट देना था, आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक्स, जय हिंद।